दोस्तों, लोकतंत्र में बड़ी ताकत होती है। लोकतंत्र में ताकत होती है ये बताने की, चीख चीख कर कहने की कि वो चाहता क्या है। हमारे देश में जो भी होता है सब कुछ जनता की इच्छा से होता है। फिर चाहे करण जौहर और एकता कपूर को दी जा रही पद्मश्री पर उठे सवाल हों या फिर सूर्यवंशी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर आ रही खबरें, ये सब वो बातें हैं जो ये बताती है कि इस देश में होता वही है जो देश की जनता चाहती है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, हम संख्या में भी 130 करोड़ हैं, तो फिर सवाल किसी और से क्यों। तो कुछ सच ऐसे हैं जिन्हें स्वीकारना मुश्किल लगता है, लेकिन क्योंकि वो सच हैं इसलिए उन्हें स्वीकारना चाहिए, ताकि हम ये समझ सकें कि जो हो रहा है वो आसपास क्यों हो रहा है। बहुत से लोगों ने सवाल पूछे जब पद्मश्री को लेकर अनाउंसमेंट हुई कि इसमें एकता कपूर का नाम क्यों है। कई लोगों ने उनके बनाए गए शोज और उनकी उस ऐप का हवाला भी दिया जिसमें कुछ ऐसे शोज आते हैं जिन्हें आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते। लेकिन जितना सच ये है कि वो ऐसे शोज बनाती रही हैं, उतना ही सच ये भी है कि उन्हें इस देश ने पद्मश्री से नवाजा है। जितना सच ये है कि इस देश की जनता बॉयकॉट बॉलीवुड कर रही है, उतना ही सच ये है कि इसी देश में सूर्यवंशी अपना बिजनेस भी कर रही है। अगर ये सच है तो फिर इसे स्वीकारने में परहेज क्यों? क्योंकि ये सच हमारा अपना सच है, हमारे देश की जनता का सच है। ये किसी दूसरे प्लेनेट या किसी दूसरे देश की जनता का सच नहीं है। मैं आपको यही बताने आया हूं कि सूर्यवंशी के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि सूर्यवंशी ने चौथे दिन कमाए 102.81 करोड़ रुपए और तानाजी के बाद 100 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली ये पहली फिल्म बन गई है। दोस्तों, ये भी हमारे देश का ही सच है। जैसे आपने कई बार सवाल पूछे कि क्यों दिया गया ऐसे लोगों को पद्मश्री, तो आप सवाल पूछ सकते हैं कि कौन है वो लोग जो सूर्यवंशी जैसी फिल्म देख रहे हैं, क्योंकि इसी देश के लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फिल्म घिसे पिटे फार्मूले पर बनी है, इसमें कोई नयापन नहीं है, इसमें पैसों को बेवजह पानी की तरह बहाया गया है। वही कारों को उड़ाने के सिलसिले हैं, वही कारों को उड़ाने के घिसे पिटे शॉट्स इस्तेमाल किए गए हैं जो पिछले 10 12 15 सालों से किए जाते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद सच ये है कि देश की जनता ये देख रही है। इसका मतलब ये है कि देश की जनता यही डिजर्व करती है। आप और हम यही डिजर्व करते हैं। हम जैसी चीजों को प्रेज करते हैं वैसी ही चीजें बार बार लौट कर आती हैं। हम जैसे लोगों को पुरस्कार देते हैं वैसे ही लोग और बढ़ते जाते हैं। ये भी उतना ही सच है। इसलिए इस कड़वे सच को पहले स्वीकारिए और फिर चेक कीजिए कि गलती कहां है, कमी कहां है। मैं आपके सामने खबर पढ़ रहा हूं। इस फिल्म ने, सूर्यवंशी ने, पहले दिन 26.29 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन किया था, यानी 26 करोड़ 29 लाख रुपए पहले दिन कमाए थे। इसका मतलब यह कि हमारे देश की जनता ऐसी ही फिल्में डिजर्व करती है। हमारे देश की जनता इसी तरीके का बर्ताव डिजर्व करती है जैसा कि बॉलीवुड इसके साथ करता आ रहा है, क्योंकि हमारे देश की जनता ने बॉलीवुड को इसी तरह से स्वीकारा है, इसी तरह से बनाया है और हम इसी तरह से ऐसे ही लोगों को प्रेज करते चले आ रहे हैं। अब रिलीज के 4 दिन बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर ली है। 102 करोड़ 81 लाख रुपए की, यानी 100 करोड़ क्लब में जगह बना ली है। यानी हमारा देश ये चीख चीख कर कह रहा है कि सूर्यवंशी जैसा सिनेमा ही हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हमारे लोगों की सोच समझ और जानकारी का स्तर वही बौद्धिक स्तर है और वही लोग इस फिल्म को बना रहे हैं। तो पहले तो ये एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि एक्सेप्ट आपको करना है। ये दूसरे प्लेनेट के लोग नहीं आए हैं, दूसरे देश के लोग नहीं आए हैं, ये हमारे आपके बीच के लोग हैं जो कहते हैं कि सिनेमा का स्तर सूर्यवंशी जैसा ही होना चाहिए। तो आपने बनाया है इस फिल्म को 100 करोड़ से ऊपर की फिल्म, इसलिए आप ऐसा ही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हैं। आप इन्हीं चीजों को डिजर्व करते हैं। आप इसी देश का हिस्सा हैं और आपकी सोच भी बिल्कुल ऐसी है, ये मानकर चलिए। अगर आप इसमें सुधार लाना चाहते हैं तब भी, अगर आप इसमें सुधार नहीं लाना चाहते हैं तब भी, क्योंकि सच सच होता है। सच को स्वीकारना जरूरी है। सच कड़वा लग सकता है, सच बुरा लग सकता है, सच से आप मुंह छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच अपनी जगह खड़ा रहता है। तो जो हमने बार बार कहा और जो मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप बॉलीवुड पर बात क्यों करते हैं, तो ये जवाब सूर्यवंशी फिल्म दे रही है कि हमारे देश की जनता सूर्यवंशी जैसी फिल्में देखना चाहती है। बॉलीवुड की फिल्मों का स्तर कितना ही गिरता क्यों ना चला जाए, लेकिन हमारे देश की जनता यही डिजर्व करती है। और अब मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं कि अगर हमारे देश के लोगों का स्तर, सोच का स्तर ऐसा है कि वो ऐसी घिसी पिटी फार्मूला फिल्मों को देखते हैं, तो फिर आप सुधार की उम्मीद किससे और क्यों कर रहे हैं? ये मेरा सवाल आपसे है। सवाल मैंने पूछा है, जवाब आप देंगे। इंतजार कर रहा हूं मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब।